हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 का आवर एनवायरनमेंट, जिसमें चल रहा है चैप्टर 2। क्या कराना है उसमें? चैप्टर 2 हमने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है। आज करवानी है उसकी एक्सरसाइज। देखते हैं क्या है चैप्टर 2 और क्या है उसकी एक्सरसाइज। ये है चैप्टर 2, लोकल ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, स्थानीय व्यवसाय और व्यापार। ये हमने आपको कंप्लीटली रीड करा दिया है। आज करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब देखते हैं क्या है इसकी एक्सरसाइज में। ये है इसकी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज में। देखते हैं क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का मतलब होता है उत्तर दीजिए, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? व्हाट इज द वर्क ऑफ ए फार्मर? फार्मर का वर्क क्या है? अच्छे से हमने पढ़ाया है। जो अनाज पैदा करता है वो फार्मर होता है। हमारे लिए मतलब कई प्रकार की फसलें, बीट है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सब्जियां हैं, ये जो उगाते हैं वो कौन कहलाते हैं? फार्मर। आप इसका आंसर फार्मर की टॉपिक से जाके अपने इंग्लिश के वर्ड में लिख सकते हैं। Whom do you go to when you fall sick? ये कहा जा रहा है कि जब आप बीमार पड़ जाएं। Whom माने होता है कौन या किसको, किसके। Do you go to आप किसके पास जाते हो? When you fall sick जब आप बीमार पड़ जाते हो तो किसके पास जाते हो? तो किसके पास जाते हैं? हम सब जानते हैं, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो आप लिख दोगे यहाँ पर डॉक्टर। इसका जवाब केवल डॉक्टर है। थर्ड है इसमें, व्हाट डज द स्वीपर डू? स्वीपर क्या करता है? जो सफाई कर्मी होते हैं क्या करते हैं? सफाई करते हैं। तो आप केवल लिख दोगे दे डू स्वीप, वे साफ सफाई का काम करते हैं। एंड क्लीन द स्ट्रीट एंड हाउसेस, इन चीजों को साफ करते रहते हैं। साफ सफाई का काम उनका होता है। आगे नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन 3 ही थे। नेक्स्ट है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ द पर्सन हु। ये लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरिए। विद द नेम्स, नाम के साथ, यानी इस खाली जगह में किसी का नाम भरना है। ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का। हु माने जो, हु मीन्स जो, और जो का मतलब यहाँ क्या होगा? जो क्या करते हैं देखते हैं। मेक्स ईथर्न कप्स, ईथर्न यहाँ मिट्टी से मतलब होगा। मेक ईथर्न कप यानी मिट्टी के कप बनाते हैं। पिचर, घड़ा बनाते हैं। एंड ईथर्स लैंप्स, और मिट्टी की लैंप वगैरह बनाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उसका नाम आपको केवल लिखना है। तो वे लोग होते हैं पॉटर, यानी बर्तन बनाने वाले, पॉटर। आगे देखते हैं। मेक चेयर, कुर्सी बनाते हैं। टेबल, मेज बनाते हैं। एंड अदर वुडन ऑब्जेक्ट, दूसरे लकड़ी के सामान बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कारपेंटर। तो आपको यहां भर देना है कारपेंटर। तीसरा है, ग्रोस व्हीट वेजिटेबल इन द फील्ड्स, खेतों में जो सब्जी और अनाज उगाते हैं वो कौन कहलाते हैं? फार्मर। तो यहाँ पे भर देना हमको फार्मर, FARMER, फार्मर। प्रेस्क्राइब मेडिसिन, दवा लेने की सलाह देते हैं। एंड गिव्स इंजेक्शन, और इंजेक्शन लगाते हैं। व्हेन बी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा कौन करता है? तो आपको इसमें भर देना है डॉक्टर, डॉक्टर। मेक्स हाउसेज विद द हेल्प ऑफ सीमेंट सैंड एंड ब्रिक्स, सीमेंट, मोरम और ईंटों की सहायता से जो घर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? मैसन, राजमिस्त्री। आप लिख देंगे मैसन, MASON। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन तीसरा है, राइट द नेम्स, नाम लिखिएगा, ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद द लोकल ऑक्यूपेशन, जो स्थानीय व्यवसाय से जिन लोगों का संबंध होता है। स्थानीय व्यवसाय से जिन लोगों का संबंध होता है उनके नाम लिखिए। एंड वर्क डन बाय देम, और वो किन चीज़ों से काम करते हैं उन चीज़ों के नाम लिखिएगा। एंड ऑब्जेक्ट मेड बाय देम, और कौन सी चीज़ें वो बनाते हैं उनके नाम लिखिएगा। तो जो लोकल ऑक्यूपेशन के नेम होते हैं, जो लोग करते हैं, उनके नाम तो लिखे हुए हैं, हमें नाम नहीं लिखना। हमें केवल क्या लिखना है कि जैसे ये ब्लैक स्मिथ लोहार है, तो लोहार किससे काम करता है उन चीज़ों का नाम लिखना है, और क्या चीज़ें बनाता है उनके नाम लिखना है। दो चीज़ें लिखनी है। ब्लैक स्मिथ लिखा हुआ, ब्लैक स्मिथ क्या क्या चीज़ें प्रयोग करके कोई चीज़ बनाता है वो लिखना है। तो देखिएगा, ब्लैक स्मिथ इसे लोहार कहते हैं। अब हमें इसमें ये लिखना है वर्क डन बाय देम। वर्क डन बाय देम, वो किससे काम करते हैं, इसका मतलब ये है। तो किस किस चीज से काम करते हुए? उनके पास हैमर होता है, हथौड़ा। तो एक तो आप भर देंगे हैमर, HAMMER। चैसिल, छेनी होती है।
CHIACL। और इसके अलावा क्या होता है, एक उनके पास भट्टी होती है जिसे ब्लोअर कहते हैं, मतलब भट्टी को धौंकनी कहते हैं जिसको, ब्लोअर, BLOWER। ये उनके पास चीजें और भी इसके अलावा होती होंगी, लेकिन आप दो तीन चीजों के नाम लिखिएगा। अब बनाते क्या है, बनाने वाले कॉलम में आप लिख सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट, यानी लोहे की चीजें बनाते हैं। अब जैसे को लोहे की चीजें कौन सी, गेट बनाते हैं, ग्रिल बनाते हैं, सिकिल हसिया बनाते हैं, ट्रॉलर खुरपी बनाते हैं। इन चीजों के नाम आप लिख सकते हैं। तो उन चीजों के नाम लिखे, आप केवल इतना भी लिख सकते हो आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट, ये चीजें वो बनाते हैं। आगे है टेलर। टेलर के पास क्या क्या सामान होता है पहले वो लिखना। एक तो होती है उनके पास स्विंग मशीन, SEWING, और मशीन, स्विंग मशीन हो गया। दूसरा उनके पास क्या होता है, मेजरिंग टेप होता है, तो आप केवल टेप भी लिख देंगे तब भी चलेगा। धागा होता है, थ्रेड। चीजें तो बहुत सी होती हैं, जगह नहीं है। THREAD, थ्रेड धागा होता है। नीडल सुई होती है, बटन्स होते हैं। बनाते क्या है, क्लॉथ्स, कपड़े। ये इसमें लिख दिया हमने। कारपेंटर, कारपेंटर के पास क्या होता है, उसके पास भी हैमर होता है। नंबर 1 पर आप हैमर लिख सकते हैं। और छेनी भी इनके पास भी होती है, छेनी, चैसिल। और आप फाइल लिख सकते हैं, FILE। फाइल का है मतलब उनके पास आरी होती है, लकड़ी काटने वाली। और क्या क्या चीज लिख सकते हैं, फाइल के अलावा इनके पास एक प्लेन जैक होता है। चीजें इनके पास ही बहुत होती हैं, प्लेन जैक, मतलब जिसमें ये लकड़ी को फंसाते हैं, प्लेन जैक। अब लिखेंगे क्या 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 चीजें बनाते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं वुडन ऑब्जेक्ट, लकड़ी के सामान, वुडन ऑब्जेक्ट्स। अगर क्लियर नाम लिखने तो आप लिख सकते हो चेयर है, टेबल है, गेट है, विंडो है। इन चीजों को बनाते हैं। आगे है कोबलर। कोबलर मीन्स मोची। इनके पास क्या क्या सामान होता है, इनके पास एक तो हमने बताया निहाई होती है, जिसे हम कहते हैं शू, शूज एनविल, SHOES, एनविल, ANVIL। एक तो ये होता है। इनके पास थ्रेड होता है, धागा। और एक नीडल सुई भी होती है। और ब्रुश भी होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। बनाते क्या है, शूज बनाते हैं। मैसन, इनके पास क्या क्या चीज होती है, हैमर इसके पास भी होता है, तो हैमर लिख दीजिएगा आप। और एक इनके पास छेनी, इनके पास भी होती है, चैसिल। और लिख दीजिएगा इनके पास एक चीज और होती है, ट्रॉवल, कन्नी होती है, ट्रॉलर। इसे ट्रॉलर का, TROWEL, ट्रॉवेल, ट्रॉवेल होता है। ठीक। और ये क्या बनाते हैं, हाउसेस, मकान बनाते हैं। पोटर, पोटर मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इनके पास क्या होता है, एक तो भील होता है, सबसे मेन वो चीज होती है भील, पहिया। और फिर एक स्टिक होती है इसे घुमाने के लिए। इनके पास एक, उसके पास में कुंडी होती है जिसमें पानी भरा रहता है। बनाते क्या, ये क्ले पॉट, यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक। इतना हम इस टेबल में फिलअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या है। ये पोटर, पोटर मतलब इनके पास भील होता है, स्टिक होती है, कुंडी होती है, और बनाते हैं क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन। आगे क्वेश्चन 4 में है, विजिट ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द लोकल ऑक्यूपेशन इन योर सराउंडिंग एरिया। इन योर सराउंडिंग एरिया मतलब आप जहाँ रहते हो उसी एरिया में आप उन लोगों को विजिट करिए, उन लोगों से मिलिए जिनका ये व्यवसाय करते हो, लोकल ऑक्यूपेशन जिनके हों। एंड आस्क हिम फॉलोइंग क्वेश्चन, और आप उनसे ये चीजें, ये बातें पूछिएगा। कौन सी, पहली है विच टूल्स डू दे यूज। विच टूल्स दे डू दे यूज का मतलब है वो कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं, ये पूछिए। फिर पूछिए हु मेक्स दीज टूल्स एंड हाउ, हु मेक्स दीज टूल्स, और उनसे पूछिए ये हथियार, ये औजार किसने बनाए और कैसे बनाए। तीसरी बात आप पूछेंगे वेयर डू दीज टूल्स कम फ्रॉम, और ये औजार आते कहाँ से हैं। चौथा ये पूछिएगा व्हाट प्रोसेस डू दे एडॉप्ट इन द वर्क रिलेटेड देयर ऑक्यूपेशन, कि वो ये कह रहे हैं व्हाट प्रोसेस डू दे एडॉप्ट इन द वर्क रिलेटेड टू देयर, अपने ऑक्यूपेशन जो कार्य वो करते हैं उसमें वह अपने को
किस प्रोसेस यानी कौन से ढंग से वह कार्य करते हैं, कौन सी क्रिया से कार्य करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, आप ये पूछिएगा। जैसे मान लीजिए कोई लोहार है तो उससे आप पूछिएगा कि आप खुरपी बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ये पूछना है। हाउ डू दे डिलीवर द प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन टू द मार्केट। और फिर ये पूछा जा रहा है जो प्रोडक्ट उन्होंने बना के तैयार किया, जो सामान उन्होंने बनाया है, ड्राइव्ड फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन, अपनी जगह से वह मार्केट में कैसे भेजते हैं। ये आप लोकल व्यवसाय करने वालों के पास जा करके उनसे पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका है फिफ्थ, उसमें ये कहा गया है विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है कहीं काम चल रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहां आप जाइए, उसको आप देखिएगा। किसके साथ, और टीचर या पेरेंट, या तो अपने टीचर के साथ जाइए या पेरेंट के साथ जाइए। मीट द मैसन, और वहाँ एक राजमिस्त्री से मिलिएगा जा करके। देयर टू फाइंड आउट हाउ एंड फॉर दैट पर्पस द टूल्स आर यूज्ड। जो उनके पास औजार होते हैं एक राजमिस्त्री के पास, उससे आप पूछिए और वहाँ देखिए कौन सी औजार का क्या काम है। जैसे उसके पास कन्नी है तो कन्नी से क्या काम करता है, वसूली है तो वसूली से क्या काम करता है, सॉल है उसके पास, सॉल से क्या काम करता है, थ्रेड है, थ्रेड से क्या काम करता है, और एक बताया था लेवलर, बबल लेवल प्लेन होता है एक, उससे क्या काम करता है। जो उसके पास औजार होते हैं उनसे कौन कौन से काम करते हैं, आप स्वयं जा करके प्रैक्टिकली जाके देखिएगा। तो इतना था इसकी एक्सरसाइज। कंप्लीट चैप्टर आपका हो गया है। आगे आपका इसका थर्ड चैप्टर होगा जिसका नाम है हाउ द हाउसेस वर मेड, घर कैसे बने। ये चैप्टर आपका अगला होगा, हाउ द हाउसेस वर मेड। तब तक इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।